जय शंकर जय भोलेनाथ गाइस। मैं हूँ पंडित जी के साथ आया हूँ यहाँ पे काली माता का मंदिर, भोलेनाथ जी का मंदिर, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ दर्शन करने आए हैं और मैं आपको भी दर्शन कराता हूँ, पर आपको पहले व्यू दिखाऊं कि कितना ज़बरदस्त व्यू है जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। ये देखो पीछे मेरे बैग, और हमारे पीछे सूरज देवता जी। अब आप देखिए, ये पंडित जी सदाशिव वाले पंडित जी हैं। आप इनको जानती हुई हमको लेके आए यहाँ पे। ये जो हमारा मंदिर है ये शिवगुरु देवता है, और जो इनके फादर का नाम था वो भुखनू महाराज है। तो जो शिवगुरु महाराज है, इनकी जो मदर थी वो पंडित के गांव से थी, क्योंकि भुखनू महाराज के संतान नहीं हो रही थी। फिर ये कश्मीर गए, कश्मीर के पंडित ने बताया कि भाई आपको कुल बदलना पड़ेगा तब जाके संतान होगी। तो एक हमारे फागू में लोज पंडित होता था, फिर उसकी बहन से शादी की, उसका नाम था दुदमा। फिर शिवगुरु महाराज और जुदेश्वर महाराज, दो भाई का जन्म हुआ। शिवगुरु महाराज की स्थापना शायम में हुई, क्योंकि शिवगुरु महाराज की यहाँ गद्दी हुआ करती थी। तो शिवगुरु महाराज का ये मूल स्थान है। और जो इनका छोटा भाई जुदेश्वर वो मनोड़ में है। मनोड़ में हमारे कुल पुरोहित रहते हैं जो उसकी पूजा करता है। तो फिर ऐसा हुआ कि बाद में शिवगुरु महाराज तीर्थ व्रत करने गए, और जब वापस आए तो उनका जो देहांत हुआ वो ठोड़ में हुआ है। ठोड़ राजगढ़ से आगे को एक ठोड़ नामक जगह है, वहाँ पे उन्होंने समाधि ली, क्योंकि वो वहाँ इतवारनाथ गुरु जी की जो गद्दी हुआ करती थी उनके शिष्य रह कहते हो, जो इनके फादर होते थे भुखड़ू महाराज। तो फिर इस तरह से जो शिवगुरु महाराज के 9 परगणे हैं, त्यौहार है। शिवगुरु महाराज का 1 साल जातर जाएगी चूड़दार स्नान के लिए, और 1 साल विश्व मेला लगता है जिसमें ठोटे खेलता है। तो जो ये कार्य है, ये हमारे जो शावगा, ये हमारा एरिया है शाह के साथ, जैसे सनौत है, कोटली है या ड्रेना सनौत है, यहाँ के लोग करते हैं ये व्यवस्था। चूड़दार जब जातर जाती है तो ये वहाँ की व्यवस्था भी यही लोग करते हैं, और जब हमारा विश्व मेला होता है तो उसकी व्यवस्था भी यही लोग करते हैं। तो इस तरह से हमारा कार्य जो है, अभी हमारा मंदिर कार्य चल रहा है शिव देवता का। तो अब जब ये कार्य पूर्ण होगा तो फिर एक यहाँ से केदारनाथ यात्रा होगी, और उसके बाद यहाँ शांत होगी, जिसको जब कुरल लगेगा तो शांत होती है, जिसमें कि हज़ारों लोग 9 दिन से इकट्ठा होकर और सभी शिवगुरु महाराज के स्नान में भी जाएंगे, और बाद में यहाँ जो स्थापना होगी तभी 9 परगना के लोग इकट्ठा होंगे। ये हमारी शिवगुरु देवता की संक्षिप्त वो है। तो शिवगुरु महाराज जब भी यहाँ कोई भी जैसे बारिश नहीं हो तो यहाँ लोग आएंगे, फिर शिवगुरु देवता से बारिश मांगते हैं तो शिवगुरु देवता बारिश देता है। और जब कभी ऐसा होता है कि निम्बर इतना ज़्यादा हो जाता है तो फिर बारिश करवाने भी आता है, और जो लोग आता है अपनी भाव से तो शिवगुरु देवता सबकी मनोकामना पूरी करता है। गाइस, अभी हम मंदिर से दर्शन करके बाहर आए हैं। शिवगुरु महाराज जी के दर्शन किए, पंडित जी ने दर्शन कराए हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये, यहाँ पे हम दर्शन करके आए हैं। और अब जा रहे हैं राजगढ़। राजगढ़ से वहाँ पे पंडित जी की बुआ जी की बेटी की मैरिज है, वो अटेंड करके तो कल सुबह हमने मॉर्निंग में निकल जाना है। हमने चूड़ धाम की यात्रा के लिए। चूड़ धाम की यात्रा जो है वो एक तरफ से 18 किलोमीटर है और एक तरफ से 8 किलोमीटर है। हमने 8 किलोमीटर वाला ट्रैक करना है। अब कल देखो भोलेनाथ जी की मर्जी।
चलो करता हूँ, बता दे। अच्छा अच्छा, रुकिए। करूँगा पर। दीदी दीदी गोल्ड मेडलिस्ट थी वॉलीबॉल में। अच्छा, नेशनल खेल के आए हैं, फाइनल। कहाँ पे? वो तो नहीं पता, पर वो खेल के आए हैं, फिर सिलेक्शन भी हो गया था उनका। अच्छा, ये गेम के थ्रू पुलिस में गए थे, है ना? गेम से, है ना? कोटा स्पोर्ट्स में गए थे। ये सारे मेडल मेरे को इनके बड़े लगते हैं, है ना? सारे, दोनों बेटियां थी ये। क्या नाम है इसका? बताइए आप। हमारे जो शिवलू महाराज जी हैं ना जी, ये दो भाई हैं। ऐसे तो तीसरा भाई भी है दूसरी माँ का, और जो इनका जन्म स्थली है वो शाया में है, और फागु स्थान है इनका, जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई ना। तो इनकी ये स्टोरी, हमारे जो शिवलू महाराज है, इनके छोटे भाई दूधाधारी दुधेश्वर देवता जी हैं। तो इनका यहाँ स्थान है और शिवलू महाराज का शाया में। ऐसे इनका दोनों भाई का स्थान फागू में भी है। अच्छा, पांडव के टाइम का मंदिर है। ठीक है। बहुत अच्छी जगह है, फागू स्थान है इनका, जहाँ साधना स्थली थी इनकी, जहाँ साधना करते थे। तो दोनों भाई ये हमारे यहाँ के, उन्होंने पूरे एरिया में क्या दिल्ली तक राज किया है। मेन मंदिर ये है, और जो जहाँ पे हम सुबह सुबह दूसरे मंदिर में गए थे, वो ये और ये वाले भाई और भाई दोनों ब्रदर थे। दोनों भाई हैं। बड़े भाई साहब शिवलू महाराज हैं, और छोटे भाई हमारे दूधाधारी देवता यहाँ दुधेश्वर देवता जी। ठीक है, इनका स्थान यहाँ है, और ऊपर शाया में शिवलू महाराज है। ठीक है। जो इनके पिताजी थे रुखनू महाराज जी, वो इनके हमारे यहाँ के राजा थे, उनके पुत्र है ये दोनों। ठीक है, इन्होंने यहाँ राज किया है, और सारे दिल्ली तक इनका राज है। और चूड़धार में इनका स्थान है। हाँ, चूड़धार में बड़ा तीर्थ है चूड़धार में। अच्छा, बहुत अच्छा स्थान है। चूड़धार में इन्हीं का स्थान वहाँ पे है। इनका स्थान है चूड़धार में। वहाँ पे जो पानी का बताया अभी, पानी भी इन्होंने फागु में भी पानी तैयार किया है। ऐसी शक्ति है इनके पास, जब भी इनसे पानी मांगते हैं तो पानी भी देते हैं, बारिश देते हैं। ठीक है। जब सूखा पड़ता है तो बारिश भी देते हैं। बहुत बड़ी शक्ति। नहीं, चूड़धार में ये भी बताया ना, यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आपके शरीर में या किसी चीज की कोई प्रॉब्लम है, तो आप 2 लोटे पानी के भी अपने ऊपर डाल लो तो आपकी सारी रोग दूर हो जाती है। जो भी कोई शरीर में कोई भी ऐसी रोग विकार हो, तो वहाँ स्नान करने से सब ठीक हो जाता है। बहुत बड़ा तीर्थ है, बेठा तीर्थ बोलते हैं, हमारे सबसे बड़ा तीर्थ, इतना बड़ा स्थान है वहाँ। ठीक है। मोड़ मंदिर का भी था, जो हमारे फागु में उसको मोड़ बोलते हैं, और जो शाया में जो टीम के नाम से जहाँ की इनकी पैदाइश है। अच्छा। हाँ जी, बहुत बड़ा स्थान है, डीम के नाम से बोला जाता है। डीम? हाँ, डीम। अच्छा अच्छा। ये मंदिर छोटे मोटे हैं जी, और मेन स्थान वही शाया में है, जहाँ पे वो बता रहे थे कि अड्डी मार के पानी निकाला था। फागु में है जी, वो जी फागु में। उन्होंने कहा ना जी, उनकी मामी ने कहा कि अगर तेरे को इतनी शक्ति है तो यहाँ पशु के लिए पानी तैयार कर दे। उन्होंने एडी मारी जी, 5 एडियाँ मारी, और वहीं पानी तैयार कर दिया। ठीक है। और फिर उस स्थान में हल भी चलाते थे उस टाइम, तो बहुत जोड़ियाँ होती थी बैल की ना जी, तो हल चलाते थे। ठीक है। वो मिलने वाला भी बता दो किस तरह तो मिले। फिर वहाँ की मूर्तियाँ जब मिली, वहाँ क्या है बीच स्थान में एक जगह ना जी, कहाँ पे? वहाँ फागु में। अच्छा। तो वहाँ मूर्तियाँ मिली है। अच्छा, फागु कहाँ पड़ता है ये? वही जहाँ पे हम जहाँ से आए हैं, जी जी वहाँ पे जो उन्होंने बंद किया हुआ है ना? जी जी। हाँ जी, जो मंदिर बंद किया हुआ है, निर्माण चला है जहाँ का जी, फागु में। तो वहाँ पे जो एक वो जैसे वो काली माता का मंदिर की वो दरवाजे के ऊपर वो है ना, हाँ जी,
तो वो बंद किया हुआ है ना दरवाजा, उसके अंदर नहीं जाने देते ना वो। नहीं उसके वो तो अभी ऊपर जो तो आप बात करो मेकिंग वाला है, ना जहाँ की इनकी पैदाइश है ना, हाँ वो अभी वहाँ काम की चला हुआ है जो वहाँ अच्छा तो मंदिर जहाँ पे तैयार पैदा हुआ। हुए अभी थे। थोड़ा सा बरसात की वजह से रुका है तो मंदिर शुरू हो जाएगा उसके बाद। ठीक है ठीक है जी। ऊपर हमने चूड़देव महाराज जाना, वहाँ पे जाना है। वो इनका स्थान इनका है, स्थान सारा है। कुछ इनका है। तो इनका भोलेनाथ जी से जो कहते हैं, भोलेनाथ जी से की क्या लिंक? साक्षात भोलेनाथ का ही अवतार है जी। अच्छा शिव महाराज जो है ये उसका ही अवतार है शिव जी का, ठीक है ठीक है तभी बहुत बड़ी शक्ति है। ठीक है। अब जैसे पता लगता है ना यहाँ पे शिवलिंग है जी, इन्होंने पांडवों में रखा यहाँ ये जैसे 5 शिवलिंग है जी इस स्थान में, फागू में। अच्छा पांडवों के टाइम का मंदिर है, ठीक है। तो 5 शिवलिंग है जी, और जगह कहीं नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पे हाँ जी उस स्थान में। अच्छा हाँ जी। और हमारे यहाँ जो इस देवते का मेला लगता है जी दिवाली में, अच्छा दिवाली में शाया में लगता है मेला, उसके बाद 10 दिन बाद यहाँ लगता है। ठीक है। हाँ जी। और एक बार हमारे यहाँ विशु बोलते हैं अपनी भाषा में जी, तो फागु में वहाँ शाया में मेला लगता है विशु के नाम से। और एक साल हमारे इस देवते की यात्रा जाती है जी चूड़धार, तो 100-150 आदमी इस बार भी गए अभी 4-5 दिन पहले। ठीक है। यात्रा। और सुबह पंडित जी उधर पंडित जी बता भी रहे थे कि जब ये निर्माण पूरा हो जाएगा हाँ जी। तो फिर बहुत बड़ा फंक्शन होगा। हजारों आदमी आते हैं जी, और यहाँ इसके मंदिर का निर्माण पूरी तरह से। और केदारनाथ से वो बोल रहे थे कुछ केदारनाथ जाते हैं जी, ये देवता जो जाएगा तो पैदल केदारनाथ, ऊपर वाला देवता शिव महाराज केदार जाता है, और यहाँ का देवता हमारा हरिद्वार जाता है पैदल। अच्छा 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 ये इस देवते की ठीक है जी। चलो जय शंकर जय भोलेनाथ। भगवान जी है जी, सारी इस महाराज की बड़ी कृपा है जी सब पर। गाइस, जो अभी पंडित जी ने मेरे को श्रीगुट महाराज जी के बारे में इतिहास सारा बताया है, वो वाला मंदिर ये मंदिर है। ये श्रीगुट महाराज जी के बड़े भाई जी जो थे उनका मंदिर है यहाँ पे, और छोटे भाई जी का मंदिर नीचे है, जिस मंदिर में हम पहले गए थे। आगे देख लो चूड़दार, आपको यही दिखा रहे हैं। ना चूड़दार तो इससे इतना फिर है आगे इतना ही। घर बैठे बैठे चूड़दार देखो। वहाँ जाना है? हाँ वहाँ से उतना दूर है जिससे ये देखो ऊपर, जो ऊपर ये वो ऊपर मंदिर है, आपको मंदिर। गाइस आज हम जा रहे हैं चूड़धार यात्रा और पंडित जी के साथ। तो और पंडित जी आज यात्रा करवाने के लिए लेके जा रहे हैं मेरे को। मैं पंडित जी के घर पे आया हुआ था, अब पंडित जी बताएंगे, मेरे को नहीं पता पंडित जी के यहाँ पे गांव का नाम, पंडित जी बताएंगे आपको, और यात्रा के बारे में भी आपको बताएंगे। मैंने पंडित जी को कहा कि स्टार्टिंग ब्लॉग की करनी है, तो आप मेरे साथ रहना, आज ब्लॉग की स्टार्टिंग करेंगे। जय शंकर जय भोलेनाथ। पंडित जी बताइए आप। जय भोलेनाथ जय शंकर की जी। यहाँ इस गांव का नाम धनेश्वर है, धनेश्वर महादेव की शिवलिंग है यहाँ पे। और आज हम यहाँ से यात्रा बालाजी को करवा रहे हैं, चूड़धार की यात्रा। और आज हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं यात्रा। हर हर महादेव। कितने किलोमीटर ट्रैक है? 12 किलोमीटर का। यहाँ से रह गई है 20 किलोमीटर पड़े हैं अभी, और उसमें से 12 किलोमीटर का ट्रैक है। और जहाँ पे इस टाइम मैं खड़ा हूँ, आपको मैं व्यू दिखाता हूँ कितना बढ़िया है। ये देखो, ये जो सामने है ना,
जो पेड़ नज़र आ रहे हैं देवदार के पेड़ हैं, लकड़े, जिससे पहाड़ों में जिनके घरों में लकड़े, ये वाली लकड़ी यूज़ होती है, जिस पे ना सेक लगती है। और ये नीचे ये सारे एप्पल के बगीचे हैं, ये सारा एप्पल लगा हुआ है। और ये हमारी फैमिली, ये पंडित जी हैं और पंडित जी के जीजा जी और उनकी वाइफ और उनकी सिस्टर। ये देखो, ये जो इतना वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा एप्पल लगा हुआ है। ये जो पानी की बरसातों में पानी की छींटें पड़ के ना एप्पल ख़राब हो जाता है, इसलिए इन्होंने ये लगाया हुआ है। ये देखो, गाइस हम पीछे इतनी हाइट से आए हैं, ये देखो नीचे, ये देखो कहाँ से। चूड़धार की यात्रा के लिए स्टार्टिंग करने लगे हैं। ट्रैक स्टार्ट है और हम भी स्टार्ट है। बाहर कितने किलोमीटर है यहाँ से? 4 किलोमीटर का ट्रैक है। और ये ट्रैक देख लो आप, जैसे जैसे यात्रा शुरू होगी आपको मैं दिखाता रहूँगा। ये देखो जी, ये हमारे साथ हमारे पंडित जी की वाइफ और उनके जीजा जी हैं और उनकी सिस्टर, ये हमारे साथ चल रहे हैं। इन्होंने आज यात्रा करवानी है भोलेनाथ जी की। जय शंकर, जय भोलेनाथ।